Hello children, today we will see activity 1 of chapter 2 in your class 3 science book and आपकी जो science book है उसका नाम है Millenniums Science for Juniors 3. This activity I gave as homework in class 3. मैंने इसको class 3 में as a homework दिया था and one of my student यशस्वी did it very well. उसने बहुत अच्छे से activity की है and I am going to show you it. आपको मैं दिखाऊंगी बट बिफोर दैट लेट्स सी व्हाट इज़ द एक्टिविटी. एक्टिविटी क्या है वो हम पहले देखते हैं. सो एक्टिविटी 1 इज ग्रोइंग अ सीडलिंग. ग्रोइंग अ सीडलिंग. नाउ व्हाट इज सीडलिंग दैट आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स. सो फर्स्ट विल सी द स्टेप्स. टेक एन एम्प्टी आइसक्रीम कप. आपको एक एम्प्टी आइसक्रीम कप लेना है लाइक दिस. हियर यू कैन सी दिस इज द एम्प्टी आइसक्रीम कप. कीप वेट कॉटन इन इट. वेट कॉटन मतलब गीला कॉटन जो है, रुई होती है, उसको आपको उसके अंदर रखना है. स्प्रेड सम मूंग दाल, मस्टर्ड और बीन सीड्स ऑन इट. इसके ऊपर आपको कुछ मूंग के सीड्स या फिर मस्टर्ड यानी कि राई जिसको बोलते हैं या फिर बीन्स आप इसके ऊपर रखो. देन कीप इट इन अ वार्म प्लेस. उस कप को आपको एक गर्म जगह पे रखना है लाइक अ विंडो विच गेट सनलाइट. जहाँ पर इनफ सनलाइट आता हो ऐसी जगह पर आपको उसको रखना है. ओके तो ये कॉटन है जो इसके अंदर जाएगा और उसके बाद ये आपको विंडो में रखना है और विंडो में रखने से पहले इसके ऊपर आपको कुछ सीड्स डालने हैं. ओके मेक श्योर द कॉटन रिमेन्स मॉइस्ट और वेट बट डू नॉट पोर टू मच वाटर एंड देन ऑब्जर्व इट. आपको कॉटन को मॉइस्ट रखना है, गीला रखना है, बट इतना गीला नहीं रखना है कि वो सीड्स जो है वो ख़राब हो जाए. ओके आफ्टर फ्यू डेज यू विल सी सीडलिंग्स ग्रोइंग फ्रॉम द सीड्स. और कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि उन सीड्स में से जो है सीडलिंग्स ग्रो हो रहे हैं. तो सीडलिंग्स क्या होते हैं? सीडलिंग इज़ अ न्यू प्लांट विच ग्रोज फ्रॉम अ सीड. ओके किसी भी सीड से जो छोटा सा प्लांट बाहर आता है उसको हम कहते हैं सीडलिंग. और उस सीडलिंग के रूट, स्टेम और लीव्स भी होते हैं. ओके तो ये हो गई आपकी एक्टिविटी. अब हम देखते हैं कि यशस्वी ने इसको किस तरह से ग्रो किया था. ओके नाउ यू सी हियर सीड्स आर ग्रोन बाय यशस्वी एंड देन शी ब्रॉट इट इन द स्कूल. घर पे उसने ग्रो किए थे और बाद में वो स्कूल में लेके आई थी. सो यू कैन सी हियर द बेबी प्लांट्स जो है वो आपको बाद में दिखाती हूँ. पहले आप देखिए कि किस तरह से ये जो सारे सीड्स हैं उनमें से छोटे छोटे वाइट कलर के रूट्स जो है वो बाहर ग्रो हुए हैं. ये पूरा जो नेटवर्क जैसा आप देख रहे हो वाइट कलर का, ये क्या है? उसके रूट्स हैं. ओके इनको हम कहेंगे रूट्स जो कि सॉइल के अंदर ग्रो होते हैं. नाउ हियर यू कैन सी ये जो है ये सारे क्या है? दीज आर द बेबी प्लांट्स. ये सारे बेबी प्लांट्स आप यहाँ पर देख सकते हो. यहाँ पर देखिए आप. तो हर बेबी प्लांट, हर सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है जिसमें जो कि उस सीड से बाहर आता है. जब उसको वार्मथ मिलती है, उसको वाटर मिलता है, उसको थोड़ी सनलाइट और एयर मिलती है तब. ओके यू कैन सी हियर बहुत सुंदर से बेबी प्लांट्स उसमें से आए हैं. इवन आप इसमें इसके जो रूट्स है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि रूट्स कौन से हैं यहाँ पर. ये देखिए ये जो है ना, दीज आर द रूट्स. छोटे छोटे रूट्स. ये तो है ही बड़ा वाला रूट है ना. हियर ऑल्सो यू कैन सी दीज आर द रूट्स. ये सारे रूट्स हैं. So here you can see the baby plant. यहाँ आप देखिए ये है लीव्स, बेबी प्लांट के लीव्स. अब ये जो पार्ट है वो लीव्स वाला पार्ट जो है वो सॉइल के ऊपर ग्रो होता है ना. और वो बेयर करता है जिसको हम स्टेम कहते हैं. और स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड फ्रूट्स. ये सारे पार्ट जो है वो ऊपर स्टेम पे ग्रो होते हैं. और ये जो पार्ट है, जो वाइट वाला पार्ट आप देख रहे हो, इट इज़ द रूट ऑफ द प्लांट. और ये सॉइल के अंदर ग्रो होता है. तो बहुत अच्छे से उसने इसको ग्रो किए थे. यू कैन सी हियर
सो मैनी सीड्स आर ग्रोइंग एंड हमने अभी देखे थे वो थे उनके सीडलिंग। तो जब ये सीड ग्रो होना स्टार्ट होता है सॉइल के अंदर, तो सबसे पहले उसमें से ये जो एक पार्ट है वो बाहर आता है एंड इट गोज़ डाउन इन द सॉइल, वो सॉइल के अंदर की तरफ ग्रो होता है, जिसको हम कहते हैं रूट ऑफ द प्लांट। ओके, देन इसके अंदर जो एक छोटा सा पार्ट होता है सीड के अंदर, वो धीरे से उसमें से बाहर निकलता है, जिसमें सबसे पहले आप छोटे छोटे से लीव्स देख सकते हो, 2 लीव्स जो उस सीड के अंदर से बाहर आते हैं। ओके, एंड दिस पार्ट देन ग्रोज इनटू द स्टेम, और वो इस तरह से स्टेम में ग्रो होता है। और ये जो स्टेम पार्ट है वो सॉइल के ऊपर ग्रो होता है एंड देन इट बियर्स लीव्स, देन फ्लावर्स, फ्रूट्स, बर्ड्स, ये सारे पार्ट्स फिर इस ऊपर वाले स्टेम पे ग्रो होते हैं। ओके, तो इसी तरह से आप भी अलग अलग जो सीड्स हैं उनको ग्रो करके आप इस एक्टिविटी को कर सकते हो। यू कैन डू दिस एक्टिविटी एंड यू ऑब्जर्व द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सीडलिंग। तो सीडलिंग हम इसको कहेंगे, दिस इज द सीडलिंग, इट हैज़ लीव्स एंड इट हैज़ रूट्स एंड स्टेम। ओके, तो ये पार्ट्स आपको ऑब्जर्व करने हैं। आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी, तो आप इसको करो, और अगर आपकी एक्टिविटी सक्सेसफुल होती है तो यू कैन सेंड मी मैसेज इन कमेंट बॉक्स। ओके, तो हम जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।